मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे। सभी से पत्ते हैं बड़े अभिभूत हो जो है महसूस करते हैं, तो किस तरह से कैसे विचार आता है इसका? देखिए, क्योंकि ये 5वां वर्ष है, 5 साल से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं और ये भगवान का काम है। भगवान भोलेनाथ के शिव भक्त यहाँ आते हैं, उनकी सेवा करना मैं समझता हूँ कि भगवान की सेवा करना जैसा ही है, महादेव की सेवा करना जैसा है। और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमें ये अवसर मिलता है। आपको जैसा आपको अनुभव हो रहा है वैसा ही मुझे भी हो रहा है और ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं हैं, घाट हो चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध हैं, सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा में अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। और अभी तक सकुशल यात्रा चल रही है और 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। इस वर्ष क्योंकि कांवड़ यात्रा के बाद बड़ी मात्रा में यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये एक बायो पॉलीथीन यहाँ पर बनाई गई है और इसमें चूँकि ये स्वयं ही डिस्पोज हो जाएगी और ऐसा बहुत सारा जो वेस्ट है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सभी से ये भी कहूँगा कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है यहाँ पर उसका भी ध्यान करते हुए उसमें भी स्वच्छता व्यवस्था को भी बनाए रखने में भी अपना योगदान दें। और सभी हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे धार्मिक संगठन हैं, पूज्य साधु संतगण हैं, व्यापार सभा के लोग हैं, सभी लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अच्छा यात्रा हो रही है और भगवान की कृपा से पूरी यात्रा सफल होगी। हम सभी की सुखद और सफल यात्रा की कामना करते हैं, सबको शुभकामनाएं। चूँकि पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों ही हमेशा ये सनातन का माखौल उड़ाने वाले, सनातन को बदनाम करने वाले और हमारे पूज्य संतगणों को, साधुओं को जो धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाते हैं, सनातन के वाहक हैं, उन सबको बदनाम करना, ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि सनातन के प्रति इनका क्या भाव है। और ये इससे ज़्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि पप्पू गैंग को भी और पप्पू यादव को भी भगवान जो है सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि ठीक हो, जिससे कि ये इस प्रकार से हमारे जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको ये जीवन दिया है, उनको इस प्रकार से जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक तरह से बदनाम करने का काम या उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि। बोल शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की।
खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।